सलाम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। अगर देखा जाए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम वो अभियान चला रहे हैं, लेकिन सदन में महिला आरक्षण बिल पास होता है, लेकिन जो प्रदेश या देश की महिलाएं हैं वो अपने हक को लेकर धरने पर बैठती हैं। धरने की बात करें तो आज धरने का तीसरा दिन हो चुका है। तमाम वो महिलाएं हैं जो कड़ाके के ठंड में धरना देने के लिए मौजूद हैं। और हम अगर बात करें तो इको गार्डन पे मौजूद हैं ये तमाम महिलाएं हैं जो बीसी सखी हैं। फिलहाल ये अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। मैं सबसे पहले जिस प्रकार से देखा जाए महिला आरक्षण बिल सदन में पास होता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि देश की महिलाएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठती हैं और कड़ाके की ठंड में बैठती हैं। तो इतनी बड़ी विडंबना है देश के लिए और महिलाओं के लिए कि वो अपने हक के लिए धरने पर बैठती हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगी। मेरा नाम शारदा सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आई हूँ और इस संगठन की उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश की। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मैं धरने से आज से नहीं बैठू। दुनिया मना रहा न्यू ईयर पार्टी अपने बच्चों के साथ में खेल कूद में जा मैं धरना ये यहाँ इको गार्डन में 1 तारीख से बैठी हूँ। मैं यहाँ पर मैं हर मंडल से महिलाएं आ रही हैं जा रही हैं। अब ये सारी बहनें हमारी कुछ संभल से आई हैं, कुछ मुरादाबाद से आई हैं, कुछ अमरोहा जिला से आई हैं, सभी अलग अलग से जिले से आई हैं। अब आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूं। देखिए आप लोगों का काम क्या होता है, जिस प्रकार से उसकी भी हम जानकारी। हमारा एक बीसी सखी है, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग चयनित किए गए हैं डायरेक्टली योगी बाबा की तरफ से, वो भी आजीविका मिशन से। हम लोगों का काम है जैसे कि कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग है, कोई नहीं घर से बाहर जा पा रहा है तो बैंक से पैसा निकालना 24 घंटा हर समय उपलब्ध रहता है। ना तो कोई त्योहार देखा जाता है, ना संडे ना मंडे, कुछ भी दिन नहीं। हम लोगों का 24 घंटा उपलब्ध रहता है सेवा। कभी किसी भी समय पर आए, पैसा निकालो और पैसा कैश ले जाओ। हम लोगों का ये काम है। और 75,000 रुपए हम लोगों को फंड दिया गया था कि बीसी बहनें इसी से काम करे। उसी 75,000 रुपए में से हम लोगों को मोबाइल भी दिया गया है, 1652 रुपए की मशीन भी दी गई है। उसी से 25,000 रुपए की कहीं जिले पर मशीन दी जा रही, कहीं 40,000 की मशीन दी जा रही, कहीं 32,000 की मशीन दी जा रही। एक जगह कोई समय नहीं है कि एक चीज दी जाएगी, एक बिल्कुल भी नहीं है। अब ये 75,000 रुपए का हम लोग का 4% का ब्याज है। 4% ब्याज है। उन महिलाओं से पूछो जिसके 4% ब्याज तो बड़ी दूर की बात है, जिसके घर में एक थैली में 1 किलो आटा आ रहा है, आटे लाने के लिए पैसा नहीं है, वो 75,000 रुपए कहाँ से माफ करेंगे, कहाँ से ब्याज देंगे। ऐसा होता है ना कि गुड़ दिखा के डीला मारना, पहले गुड़ दे दो फिर बाद में डीला मार दो। वही हम लोगों के साथ में हुआ है। पहले लालच दे दिया गया है और उसके बाद में एक साथ अपनी इनकम बनाने के लिए किया जा रहा है कि महिलाओं को 75,000 रुपए दो, फिर सर पर बोझ लाद दिया गया है ब्याज को लेकर। अब मैं ब्याज कहाँ से दूंगी हम सारी बहनें। अगर इतना ही हम लोग इनकम हो हम लोगों के पास में तो हम 75,000 रुपए क्यों लूं। ये भी जानकारी होगा जिस प्रकार से राज्य आजीविका मिशन से आपको जोड़ा जाता है, लेकिन उनके कर्मचारियों की बात करें वो भी लगातार प्रदर्शन करें, उनका 40 दिन हो चुका है। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। इसलिए कि बीएनएम लोगों के पास में कम काम है, वो भी बेचारे बहुत काम करते हैं। उन लोगों से पूछो, कुर्सी पर बैठे बैठे उनको आज वहां जाना है, आज वहां जाना, आज योगी जी आ रहे हैं, आज उनकी लिस्ट बनानी है, आज उनकी लिस्ट, बहुत काम होता है। सारी तो नौकरी संविदा पर कर दी गई है सरकारी नौकरी की वजह से। सारी की सारी नौकरी संविदा, सरकारी क्या रहा है, कुछ नहीं रहा है। हर चीज हर विभाग सरकारी की बजाय संविदा पे नौकरी की जा रही है। तो करेंगे तो ही है, क्यों नहीं करेंगे। कब से मानदेय आप लोगों का नहीं मिला है? हम लोगों को तो जब से चयनित हुए तभी से नहीं मिला है। तो ये काम ही क्यों किया, क्योंकि जब वेतन ही आप लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा तो आप लोग क्यों काम कर रहे हैं? करता है ना, भूख पेट ही सब कुछ कराता है। जब हम लोग काम करने जाते हैं, हस्बैंड हमारे काम करने जाते हैं, ठंडी के मौसम है, मेरा भी मन है कि हम भी आग तापे रजाई के अंदर बैठे, बच्चों के साथ में बैठे, पर नहीं मन मानता है। इसलिए कि भूख ऐसी चीज है कि ना आदमी से सब कुछ करा लेता है। तो कैसे घर खर्च चल रहा है आप लोगों का? घर का खर्चा चल रहा है। कुछ बहनें हमारी मजदूरी भी करती हैं और कुछ जैसे कि छोटे छोटे काम है वही अपना घर का खर्चा चलाए जाते हैं। हस्बैंड चलाते थे तो अब हस्बैंड भी बैठ गए हैं, ड्राइवर हस्बैंड थे वो भी बैठ गए हैं। उनको भी डर है कि हड़ताल चल रहा है। उनका भी हड़ताल, क्योंकि 10 लाख जब इतनी ड्राइवरों की तनख्वाह है 3,000 रुपए, वो 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे। और फिर 10 साल की सजा। तो इससे बड़े घर पे बैठो, जो चटनी रोटी मिल रही वही खाओ और ना खाए तो भूखो मरो। अगर हमारी बहनों को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ योगी जी हमारे होंगे। मैं इतना बस कहना चाहूंगी।
बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं थी हमारे साथ बात करने के लिए, कुछ लोग हैं। मैम, जिस प्रकार से देखा जाए कड़ाके की ठंड हो रही और धरना देने के लिए मजबूर है यहाँ पर। अगर आगे की रणनीति की बात करें, मांगे नहीं पूरी, क्योंकि इसके पहले आप लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आगे की रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं? जी, हमारी आगे की रणनीति यही है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो हम पूरा संसद भवन पूरा उसको हम जो है घेरेंगे, धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। इतनी ठंड में हम सड़कों पे धक्के खाते हुए जो है ट्रेनों में, बसों में किस तरह से हम यहाँ तक का सफर तय करें, इतनी ठंड में, इतनी बारिश में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ तक आ पहुंचे हैं, अपने घर में परिवार से सबसे लड़के। किस लिए? इस पेट के लिए। जो हमें ऐसा लालच दिया गया एक कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, परमानेंट किया जाएगा, 4,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जो कि कुछ नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे? हमको कहा गया है कि नारी शक्ति जो है हर एक काम कर सकती, कोई ऐसा नहीं है कि जो नारी शक्ति नहीं कर सकती है। तो क्या मोदी सरकार से हमारी यही गुहार है जो है कि हमें सरकार की बात किया जाए, सदन में भी तो बिल पास हुआ है, महिलाओं को आधी भागीदारी दिया जाएगा, महिला को सशक्त बनाया जाएगा, महिला सम्मान की बात किया जा रहा है, तमाम वो चलाए जा रहे हैं। फिलहाल क्या चल रहा है ये सब? फिलहाल आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, इसी तरह से हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। हमारी मांगे यही है, हमें परमानेंट किया जाए, हमारा 75,000 बिल माफ किया जाए। मैं एक शब्द देना चाहूंगी, कबीर दास ने कहा है, बकरी पाटी खाती है ताकि खड़ी खाल, जो जन बकरी खाती है ताको कौन हाल। इसका मतलब योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जब बकरी पत्ते खाती है उसकी को कड़ी खाल होती है, और जो मांस खाती है उसका क्या हाल होगा। वही हाल हम लोगों के साथ में हुआ है कि पहले पैसा दे दो और बाद में उसके ऊपर सर पर ब्याज डालते रहो। राम मंदिर का कोई आप जिक्र कर रहे थे इससे पहले? हाँ जी, मैं कह रही थी अभी राम मंदिर पे आजीविका मिशन को बुलाया जाएगा, हो सकता बुलाया जाए, अच्छी बात है। जैसे कि प्रयागराज में, आजीविका मिशन को बुलाया जाएगा, जैसे कि प्रयागराज में संगम नहाने के लिए महिलाओं को बुलाया गया, इस तरीके से बुलाया गया कि जैसे कि कोई मंत्री आ रहा है उसके लिए स्वागत, सिर्फ भीड़ बनाने के लिए, भीड़ इकट्ठे करने के लिए है, सबको भीड़ बनाने के लिए किया जाता है। भीड़ के साथ साथ में ठीक है, मैं तैयार हूँ, हर चीज में तैयार, पर हम लोगों की तो फीलिंग समझिए कि हम लोग किस मुसीबत पे खड़े हैं। रात रात धक्के खाना, 500 किलोमीटर से आना जाना कोई माने रखता है। अभी तक महिलाएं हमारी, ट्रेन से अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? कुछ भी नहीं, कोई नहीं होगा। न बीएनएम हो गए, न डीएनएम हो गए, न सीडीओ होगा, न बीडीओ होंगे, कुछ भी। उन लोगों को तो तनख्वाह मिल रही है। किसका जाएगी? एक बच्चे की एक माँ जाएगी, एक बीवी की, एक पति की बीवी जाएगी, उसका परिवार बर्बाद होगा। उनसे पूछो कि घर पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। कहते हैं ना, जब गाड़ी से जब पहिया उतर जाती है तो घर नहीं चलता है, ना गाड़ी अच्छी चलती है। हमारे साथ बात करें। मैम, जिस प्रकार से देखा जाए कड़ाके की ठंड हो रही है और कड़ाके की ठंड में कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे गुजारा यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल, कुछ लोग हैं शायद बोलना नहीं चाहते हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ, क्या बता रही हैं आप, बताइए। सर, मेरा नाम सुशीला है, मैं संभल जिले से। सभी लोग संभल से हैं? जी, असमोली ब्लॉक से, कुछ मुरादाबाद से भी आए हुए हैं। रात हम यहाँ कैसे चल रहा है, क्योंकि रहने की कोई व्यवस्था नहीं, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, रहने की वेतन नहीं मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यही चल रहा है। बताओ क्या करेंगे हम, कैसे खर्च कर पाएंगे हम अपना, जो कि हम इतने दूर से आ रहे हैं। और कुछ भी हमारा ट्रेन में रातों रात लड़ाई भी हुई थी, बदतमीजी करी थी रात हमारे साथ ट्रेन वालों ने। हमें पता है किस तरह से हम यहाँ पे आए हैं, और हमारी फिर भी मतलब कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हम क्या कर सकते हैं आगे? बस हमें यही है कि हमारे 75,000 रुपए माफ कर दिया जाए और राष्ट्रीयकृत बैंक को जोड़ा जाए, और हमारा माननीय मंथली आना चाहिए बस। इसके पहले तो हम मतलब आए दिन हम धरना देते रहेंगे। धरने की बात करें, पूरा इको गार्डन धरना से तो भरा हुआ है, देख रहे होंगे। फिलहाल किसी हटने वाले नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जब तक मान्य नहीं होंगे मानेंगे हम, बस यही है। अभी कुछ कह रही थी आप, क्या बता रही थी? अरे सर, हम मतलब कहाँ से हैं? मैं असमली ब्लॉक से हूँ, तनु मेरा नाम है। हम रात मतलब ट्रेन से आ रहे थे, वहाँ हमें मतलब सीट नहीं दी, इतनी बदतमीजी करी वहाँ पे, हमें खड़ा भी होना मुश्किल कर दिया। इतनी परेशानी से आए हैं हम, बहुत ज्यादा। ये कहती है कि सरकार कहती है कि महिलाएं रात में भी कहीं आजादी के साथ घूम सकती है, ये तमाम वादे किए गए। बैंक में आग दे दो जाके, और जहाँ तुम जा रही हो वहाँ आग दे दो। इतनी बदतमीजी कर रहे थे रात में, बहुत ज्यादा। जो मतलब ट्रेन में अंदर टीटी साहब ने तो कुछ नहीं बोला, मगर जो दूसरे सदस्य थे वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे। खड़ा होना भी बदतमीज बोले, दारू पी के मुंह के आगे को अड़े जा रहे थे कि उतरो, इसमें से उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, और जहाँ जा रही हो आग दे दो, बैंकों में आग दे दो, और तुम घर से ऐसे कैसे निकली आई हो, ये है वो, ऐसे बोल रहे थे बहुत ज्यादा। आवारा हो मतलब ऐसे जा रही हो, जो मतलब सही सा आदमी होगा वो अपनी बेबी से नौकरी नहीं कराएगा। अब तो लक्ष्य नहीं हो
मतलब बर्बादी करने जा रही है, बदतमीजी करने जा रही है, ये शब्द बोला जा रहा है। हमें क्यों बोला जा रहा है इस तरह से, बताओ हमें। जब तक हमारी नहीं सुनवाई होगी हम इसी तरह से आए दिन हम करते रहेंगे इको गार्डन में, इसी तरह देते रहेंगे, चलता रहेगा। आप क्या करें मैम, आप कहाँ से आई? मुरादाबाद से ही हूँ मैं। मुरादाबाद। कितनी समस्या होता है यहाँ धरना देना? सर बहुत परेशानी से आए हैं, कल भी 5 सवारी बदल के आए हैं क्योंकि कल स्ट्राइक थी ड्राइवर लोगों की, जिसकी वजह से हम पहुंचने में बहुत ही हमें मुश्किल आई, बहुत ज्यादा मुश्किल आई सर। खड़े होकर हम ट्रेन में सफर करके आए हैं, मुरादाबाद से लखनऊ तक का सफर हमारा खड़े होकर हुआ है, और जाकर हम आकर के फिर यहाँ पर इको गार्डन में भी हम ऐसे ही यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? सर हम इको गार्डन में रह रहे हैं, अभी तो हम इको गार्डन ही है। इसके बाद यहाँ से तो रात में निकाल दिया जाता है, फिर आप लोग कहाँ रहते हैं? हम स्टेशन पे चले जाते हैं, फिर वहीं पर अपना सारा वक्त वहीं पर बिताते हैं सर। हम खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना तो कल से हमने किया ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं खाए हैं सर, ऐसे ही बैठे हुए हैं हम। अभी हमने चाय तक भी नहीं पिया सर। सिर्फ हम अपनी एक मांग मनवाना चाहते हैं सर, जो हमें 75,000 का जो ऋण हमें दिया गया है सर, तो वो ऋण देने के बाद अगर हमें वो बिजनेस करने के लिए दिया जाता है, कोई और काम करने के लिए दिया जाता है, तो सर हम उसको मान लेते, लेकिन उसमें हमें डिवाइस दी गई सर, डिवाइस दे दी गई, और ऊपर से हमारे पास उसमें से कुछ भी नहीं बचा। तो सर हम मूलधन तो दे नहीं पाएंगे, तो हम ब्याज कहाँ से दे पाएंगे? 4% का उन्होंने ब्याज और दे दिया हमें। अब एक बात बताइए सर, हम पे मूलधन ही नहीं है तो हम ब्याज कहाँ से देंगे? इसलिए जब तक हमारी ये वाली मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा 75,000 ऋण माफ नहीं कर दिया जाता, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे और अपनी मांगे जारी रखेंगे। कब तक धरना देते रहेंगे इसी तरह? सर देखिए प्रयास जारी रहेगा। अब देखिएगा जब कब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुनते हैं, जब तक वो हमारी नहीं सुनेंगे हम तब तक बैठे रहेंगे। कभी तो सुनेंगे हमारी, वो नारी शक्ति कहते हैं, वो हमें इतना सम्मान देते हैं, तो कभी तो वो हमारी सुनेंगे। हम इसी इंतजार में बैठे रहेंगे सर और अपना धरना जारी रखेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए नारी शक्ति की बात की जा रही है, लेकिन नारी शक्ति जो है वो धरने देने के लिए मजबूर है। तमाम महिलाएं और हैं, तमाम से बात कर चुके, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर चुके। मैम क्या बता रही हैं? सिर्फ 2 बातें हमारे लिए, हम तो बस यही इनसे अनुरोध करते हैं कि हमारा 75,000 बस ये माफ किया जाए और हमारा मानदेय सही समय पे आता रहे। कौन सा ये 75,000 रुपए है? कैसे आप लोगों को मिला? ये हमारा कर्जा दिया गया है हमारे लिए। तो जो क्या किया आपने? क्या किया जो है डिवाइस दे दी, जो है खराब के लिए हमारे लिए दिया गया है, कर रही है डिवाइस दी गई है। डिवाइस से ट्रांजैक्शन करें, जो बाकी पैसा बचता है उसका लेन देन करें। जो गांव में बहुत लेडीज बुजुर्ग होती है उनके लिए मतलब अपने पास से पैसे दें, और जो ट्रांजैक्शन होगा फिर उसमें से जाके बैंक में जाएंगी बीसी सखी, वहाँ से पैसे लेके आएंगी, खुद निकाल के फिर वो घर पर रखेंगी। ये काम है। बैंक में भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हाँ, क्या बता रहे हैं सर? ऐसा बैंक में भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो सर हमारा यही कहना है, हमारी एक अपनी अलग हमारी पहचान दी जाए। जिस तरह से हमारा सर ने वो क्या, उसी तरह से हमें एक पहचान, हमारी अलग पहचान हो कि हम हाँ बीसी हैं, हमें एक अपनी अलग पहचान चाहिए। साड़ी से क्या होता है? जैसे कि विदाई में बेटियों को साड़ी में नहीं जाती है, नहीं विदाई में अच्छा है। जब बेटियां विदाई होती है, ससुराल जाती है, तो माँ बाप भैया क्या देते हैं? बहन को विदाई में साड़ी तो मिल तो गई हम लोगों को साड़ी। ये है ना बीसी सखी साड़ी, ये है तो साड़ी बीसी सखी की, और कन्यादान में बीसी सखी की साड़ी मिल गई है, और बात करने के लिए मोबाइल दे दिया गया है कि अपने बिटिया अपने हालचाल बताते रहो कि कैसी हो कैसी नहीं हो। होना चाहिए, हाल चाल भी तो सुनने वाला होना चाहिए। 75,000 रुपए सही, ठीक है, आपने सही कहा दीदी। हमें विदाई में साड़ी दी गई है, हाल चाल सुनाने के लिए फोन दिया गया, तो फोन हाल चाल सुनाने के लिए सुनने वाला भी तो होना चाहिए। कौन सुनता है? कोई नहीं। कौन सुनता है? कोई नहीं। मोदी जी कोई भी नहीं सुन रहे हैं। बीसी सखी को केवल पागल बना दिया गया है, जो कर्जा दे करके। हमें क्या पता, हमें अपने बच्चों को, विकलांग एक बच्चे को छोड़ के आए, एक छोटी बच्ची के लिए छोड़ के आए हैं, जो हम ठंड में ठिठकते हुए आए हैं। इसमें जो हमारे कर्जा माफ हो जाए। अब अगर नहीं सुनी तो अब हम धरना पे धरना लगाते ही जाएंगे। बस यही हमारी विनती है, तो हमारे 75,000 रुपए माफ करें, ना तो हम धरना देंगे और हमें आजीविका बैंक से जोड़ा जाए और हम परमानेंट सैलरी हमारी की जाए। बस हमारी सरकार से यही विनती है। हमारे साथ गरीब इंसान एक चटनी रोटी खाना पसंद करेगा, ना कि कर्जा लेना। भूखा सोना पसंद करेगा। कर्जा कब किस बेस पे लिया जाता है? अगर वो भरने लायक हो। हम तो चटनी रोटी नहीं खा सकते एक टाइम में, तो हम कर्ज कहाँ से भरेंगे? हमारे साथ मैम एक लोग और हमारे साथ युवा है, इनसे बात करते हैं किस तरह से। अरे बात कीजिए, अरे बात करते हैं आपसे। फिलहाल तो सबसे जो है यंग आप ही दिख रहे हैं। अच्छा, कितनी समस्या होती है आप लोगों को धरने पर बैठना? यहाँ पर परिवार का भी कॉल आता होगा, कहाँ बैठे तो क्या बताते हैं आप? यहाँ बैठे तो है घास कूड़े में। घर पे क्या हम ऐसे बैठते हैं? हमें क्या पता था ऐसा होगा हमारे साथ। तो हम क्यों परिवार का फैमिली का फोन आता है तो क्या बताते हैं, कहाँ बैठे हैं? और झूठ बोलना पड़ता है, हम सही बैठे हैं।
समस्याएं होती हैं। बहुत। हमारे साथ ये तमाम बीसी सखी थी जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठी हैं। जिस प्रकार से सदन में महिला आरक्षण बिल पास होता है, महिलाओं को आधी भागीदारी देने की बात करती है, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की जाती है, लेकिन वो बीसी सखी हैं जिनको आधुनिक तरीके से जोड़े जाने की बात की जा रही थी, लेकिन तमाम वो बीसी सखी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार इको गार्डन में 3 दिन से धरना देने के लिए मजबूर है। फिलहाल इनकी कोई सुन नहीं रहा है। आगे की रणनीति की बात करें, इनकी मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो ये आगे चलकर विधानसभा घेराव करेंगे। अगर यहाँ की बात करें तो तमाम बड़ी समस्याएं होती हैं इनको आने में, यहाँ पर रहना, खाना, वो मैनेज करना बहुत ही बड़ा समस्या होती है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।